हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। और समय कितनी तेज़ भागता है। लगता है कल ही की बात है, अभी हमने एग्ज़ाम दिया और देखते ही देखते अक्टूबर नवंबर बीत गए और दिसंबर भी लगभग 10 दिन इसमें भी बीतने को हैं। और हमारे पास ये साल भी अब नहीं रहा, जाने वाला है। कुछ ही दिन बाद हम 2026 में प्रवेश कर जाएंगे और इस साल के जो बचे हुए समय हैं वो भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। दिन कितनी तेज़ी से भागता है हमें पता ही नहीं चलता और हम टारगेट्स बनाते ही रहते हैं और वो कंप्लीट करने से पहले ही हमारे समय जो हैं आगे निकल जाते हैं। तो समय के हिसाब से हमें चलना होगा। अगर हम ज़रा सा भी चूके तो बहुत पीछे रह जाएंगे। हमने जो भी टारगेट्स बनाए हैं उन्हें टाइम से पूरा करना, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा और वो समय निकल जाएगा। फिर वो हमारे सारे जो टारगेट्स हैं उसे हम कंप्लीट करने में ही अपना आगे का समय गंवा देंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि टाइमली हमें अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, नहीं तो हम पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। अगर हमें आगे निकलना है तो समय के साथ चलना होगा। और सर्दियाँ आ गई हैं तो दिन का पता ही नहीं चलता है। सर्दियों में लगता है बहुत ठंड हो रही है, सुबह में उठा नहीं जाता, रात को भी ठंड लग रही है, एक बार बिस्तर में घुस जाओ तो बिल्कुल नींद सी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के पढ़ाई करनी ही है। तो बस अपने मन को मजबूत बनाएं और पढ़ाई में अपने लगे रहें। और अगर हमें पढ़ाई करनी है ना तो हमें अपने परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होगा। जैसे मैं अभी मॉर्निंग में नहीं पढ़ाई करती हूँ क्योंकि सुबह में ठंड भी होती है और फिर स्कूल जाने से पहले जो काम होते हैं उन सब के बीच टाइम मिलना थोड़ा सा पॉसिबल कम हो पाता है। तो मैंने अपना रूटीन नाइट का ही रखा हुआ है। स्कूल से आने के बाद 1 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद फिर रात को 7:30-8 बजे जितने बजे भी टाइम मिल जाता है उसके बाद लगभग रात के 1 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। इससे होता है कि 4 से 5 घंटे के मेरी जो पढ़ाई है ना वो रात में हो जाती है अच्छे से। तो 5-6 घंटे का टाइम मेरा निकल आता है इजीली। और क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो मॉर्निंग में उठो, फिर अपने आप को तैयार करो कि हाँ मुझे अब बैठ के पढ़ना है। अगर आप बिस्तर में बैठ के पढ़ते हैं फिर नींद वापस आ जाती है। मुझे तो आ जाती है, हो सकता है आपको ना आती हो। और ठंड भी लगती है, लगता है कि नहीं बस अंदर ही रहो बिस्तर के। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैनेज करना थोड़ा मॉर्निंग में मुझे पॉसिबल नहीं होता। तो मैं रात को ही अपना पढ़ाई करती हूँ। और वैसे भी पढ़ाई करने से मतलब है रात हो या दिन हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जब जिसे सूटेबल लगे तब पढ़ना चाहिए, बस पढ़ना है। और अभी मैं करंट अफेयर कर रही हूँ और मैंने दिसंबर की करंट भी जो है क्रॉनिकल ले ली है, अभी उसे स्टार्ट नहीं किया है। इसे ही अच्छे से इसका ही रिवीजन कर रही हूँ जो नवंबर का था मेरा। और देखिए मैं नोट्स तो इसके बनाती नहीं हूँ, बस ऐसे स्टिकी नोट्स वगैरह पे जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उसे नोट करके उसी पेज पे ही पेस्ट कर देती हूँ। इससे मुझे लगता है कि हाँ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो उस पेज के उस पे आ जाते हैं, तो मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि टाइम भी मेरे पास इतना नहीं होता कि मैं हर चीज़ का नोट्स बनाऊँ। तो जो मुझे ईज़ी वे में लगता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। और पॉलिटी मेरा अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है और अब मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी अपनी। और दिसंबर में तो नहीं छुट्टियां हैं मेरी, लेकिन हाँ सर्दियों की छुट्टियां मिलेंगी। और सर्दियां अगर बढ़ जाती हैं तो कुछ एक्स्ट्रा छुट्टियां भी मिल जाती हैं जो 15 दिन की मुझे मिलती हैं विंटर वेकेशन। उसके अलावा भी 2-4 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं कभी कभी सर्दियां ज़्यादा हैं तो वो सारा टाइम मुझे मिलने वाला है। तो उस टाइम का मैं बहुत अच्छे से यूज़ करने वाली हूँ। उसमें मैं अपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगी क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम भी लगने वाला है। हमारी एंसेंट मिड्यूअल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को तैयार करना होगा अच्छे से, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो बस वो छुट्टियों का टाइम जो है मैं अपने हिस्ट्री को देने वाली हूँ ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए हमारा। फिर उसके बाद आगे मैं ज्योग्राफ़ी वैसे मेरा काफ़ी हद तक तैयार है। वापस उसे बस मैप वगैरह अच्छे से रिवीजन करना है और जो पढ़ा है उसे वापस रिवीजन ही करना है मुझे भी। ज़्यादा कुछ ज्योग्राफी में मुझे नहीं करना है। तो उसके बाद साइंस एनवायरनमेंट रह जाएगा और इकोनॉमिक्स मैंने जो नोट्स ले रखी है उससे ही पढ़नी है मुझे, मैंने उसकी कोई बुक नहीं ली है। तो बस इसी तरह से अपने सारे कंप्लीट करने हैं मुझे सब्जेक्ट। और जब हमारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तभी
हम अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी कर पाते हैं, ताकि जो सब्जेक्ट हमारे कोर हैं जो वो तैयार हो जाएँ। फिर हम पूरी तरह से प्रीलिम्स को डेडिकेटेड होके तैयारी करेंगे अपनी। टेस्ट भी जॉइन करना और रिवीज़न भी करना, सारी चीज़ें फिर अच्छे से मैनेज हो जाएँगी। बाकी अभी की पढ़ाई तो प्री और मेंस दोनों को लेके चलना है, ताकि मेंस की भी कुछ तैयारी हो जाए। अगर आप प्री क्लियर भी कर लेते हैं तो मेंस के लिए भी आपका तैयार होना चाहिए। अगर आप सिर्फ प्री के लिए ही तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन है मेंस होता है। पहले तो अभी हमें प्री निकालना है, लेकिन प्री के बाद हमें मेंस भी देना है। तो मेंस की तैयारी अगर हम पहले से कुछ हद तक कर लेते हैं तो बाद में ईज़िली सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो बस अभी फ़िलहाल मेंस और प्री दोनों को लेके तैयारी करना है, और जब नज़दीक आ जाएगा हमारा प्रीलिम्स तो मेंस को छोड़ के हम सिर्फ प्री पे ही लग जाएंगे।